दोस्तों नमस्कार, मैं विनय पांडे एडवोकेट। आज आपको मैं कॉमन इंटेंशन के बारे में बताऊंगा। समान आशय आईपीसी की धारा 34 जो ये बताती है कि समान आशय क्या होता है। पहले हम जान लें कि इंटेंशन क्या होता है, आशय क्या होता है। अपने क्रिमिनल मैटर में प्रिपरेशन, इंटेंशन, फिर कमीशन और फिर लास्ट में क्राइम आता है। इंटेंशन पहला, फिर प्रिपरेशन आ गया। अपन मतलब अपने सोचा कि अपने वो अपराध करना है, या आशय अपन तैयार किया, सोचा। फिर अपने प्रिपरेशन किए कि कैसा करना था, छुरा चाकू लेके आगे बढ़े अपने, ये अपने प्रिपरेशन कर लिया। और फिर कमिट कर दिया, कमीशन कर दिया, अपराध हो गया और ये बन गया क्राइम। तो जहां पर इन तथ्यों का मेल होगा, इंटेंशन, प्रिपरेशन, कमीशन, तो क्राइम होगा। तो व्हाट इज इंटेंशन, व्हाट इज समान आशय क्या है, व्हाट इज कॉमन इंटेंशन विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, भारतीय दंड संहिता में। ये समान आशय क्या है, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य, चाहे मैं सामाजिक बात करूं, चाहे कोई भी करो, ये सारी चीजें जो है वो मानसिक की ही उपज है। अपने ब्रेन से ही निकली हुई चीजें जो है ये सब निर्माण करती है। किसी चीज का आशय, हमारा इसे खरीदने का आशय था, हमारा उसको बोलने का आशय था, हमारा यह करने का आशय था। तो आशय महत्वपूर्ण है। जहां पर आशय नहीं है वहां पर देयर इज नो क्राइम। विदाउट इंटेंशन नो क्राइम। किसी ने उसको मारा, मर्डर था कि धोखे से लग गया, इंटेंशन पर प्रूव करेगा। किसी ने कसेड़ी लेके उसको सर पे मारा, बाल्टी लेके सर पे मारा, उसको चोट लग गई, तो उसका मारने का उद्देश्य नहीं था लेकिन लग गया, उसका आशय देखा जाएगा। आशय, उसका आशय था मारने का, ही नहीं था कि उसका उद्देश्य तो पानी भरना था, लेकिन उसका आशय मारने का नहीं था। तो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट इंटेंशन। जनरली पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जहां 2 से 1 से अधिक और 4 से कम लोग कोई क्राइम करते तो उसमें पुलिस 34 के अंतर्गत संबंधित धारा के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध कर देती है। और फिर यह माना जाएगा कि जो पहला व्यक्ति जिसने अपराध किया है, जो मूल उद्देश्य किया है, उससे 4 लोग रहे हैं, वो समान आशय के अंतर्गत बराबर के दोषी होंगे। यदि हमको आजीवन कारावास पड़ेगी तो चारों को आजीवन कारावास पड़ेगी। 5वां व्यक्ति को इंसान बल में ले लेता है, 120 में पुलिस ले लेती है, अधिक को नहीं। तो आपको मैंने 34 बताया है। सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी बहुत महत्वपूर्ण होता है। धारा 307/34, धारा 307 रीड सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। धारा 302 सहित 34 सहपाठी धारा 34 के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करी गई। मतलब ये 3-4 लोगों ने मिलकर एक समान आशय को, उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको अपन ने इंजुरी कारित करी। ये सेक्शन 34 हुआ। प्रश्न ये भी है कि क्या एक व्यक्ति किसी क्राइम में है तो क्या उसमें 34 लग सकता है? नहीं। जब 1 से अधिक व्यक्ति हो, 1, 2, 3, 4, 5 जहां पर हो, अनगिनत हो, वहीं 34 लगता है। लेकिन यह माना जाता है कि कॉमन इंटेंशन 4 व्यक्ति तक वो ही लेके चलाता है, क्योंकि भीड़ जो 100-200 लोग यदि इकट्ठे होंगे तो भीड़ का पूरा उद्देश्य नहीं था, उनकी मारना उद्देश्य नहीं होगा, वो फिर 120 में चले जाएंगे षड्यंत्र में। जनरली ये माना गया है, कई जजमेंट्स है, कि जहां पर 4 व्यक्ति हो, तो 4 व्यक्ति जहां पर हो, 2 से 2, 3, 4 व्यक्ति हो, तो वो 34 के अंतर्गत ऑफ द आईपीसी हकदार रहेंगे। और एक व्यक्ति में 34 है। किसी सेक्शन के आगे यदि 34 लगा, 34 यदि लिखा हुआ है आईपीसी में, तो समझ जाना कि इसमें 1 से अधिक लोग इसमें हैं। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर अधिक लोग की संख्या हो, पुलिस उसके आगे 5वां व्यक्ति जाएगी, पुलिस क्या कर देती है? बलवा कर देती है, बलवा जोड़ देती है। 142 में आपको 146, 147, 148, 149 इसको जोड़ देती है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को ध्यान में रखते हैं। आशय का महत्वपूर्ण, जहां पर 4 व्यक्ति थे
और 4 व्यक्ति होने पर वहां पर 4 व्यक्ति वहां बैठे थे, 5वां व्यक्ति एक एक जाता है। देखिए वहां पर विधि विरोध जमाव भी नहीं था, ना किसी को उपदेश था, सब वहां पे खेल कूद रहे थे। वो चारों व्यक्ति वहां खेल कूद रहे थे, 5वां व्यक्ति वहां पे आता है और किसी एक व्यक्ति से विवाद हो जाता है। 3 व्यक्ति उसको पकड़ लेते हैं और चौथा व्यक्ति उस 5 व्यक्ति की छुरा मार देता है, उसको पेट में चाकू लग जाती है। तो इस मामले में चूंकि चारों का ना कोई प्रिपरेशन इंटेंशन नहीं था, क्योंकि वो लोग वहां खेल रहे थे, वहां बैठे हुए थे और चारों ने कोई प्रिपरेशन नहीं करके रखी थी, लेकिन एकाएक झगड़ा हुआ। एकाएक झगड़ा होने के बाद उनने से उसको पकड़ लिया था और चौथे व्यक्ति ने कोई चीज रखी, चाकू रखी, उसको मार दिया। तो यहां पर 1 से लेकर 3 तक निर्दोष है। दे आर नॉट अंडर कॉमन इंटेंशन। वे कहीं पर समान आशय उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है अपराध नहीं किए, उनको दोष मुक्त किया जाएगा। जहां पर हम लोग ताक के बैठे हैं कि वो हलाला व्यक्ति यहां पर आएगा, अपन मारेंगे, और ये 3 जाकर उसको पकड़ लेते हैं और ये आगे छुरा मार देता है, तो कॉमन इंटेंशन है, चारों बराबर दोषी पाए जाएंगे। लेकिन जहां पर चारों व्यक्ति बैठे थे, बात कर रहे थे, एक एक व्यक्ति कोई वहां आ जाता है, विवाद हो जाता है और बीच बिसाव पकड़ाबाजी हो जाती है और कोई व्यक्ति झटके चाकू लगाकर उसको मार देता है, तो ये कॉमन इंटेंशन समान आशय नहीं आएगा। 1 से ले 3 तक लोग बरी होंगे और चौथा व्यक्ति जो है उसमें दोषी पाया जाएगा। तो आपको मैंने आज बताया कॉमन इंटेंशन 34 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको जब भी ट्रायल लड़ना है, ट्रायल में आप बहुत बारीकी से देखें 34 वाले व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने इंजरी कार्य तो नहीं करी है, उसको इसी आधार पर लेके चलना पड़ेगा। तत्कालिक झगड़ा बाद में आया, ये तो पहले था ही नहीं, ऐसे करके उसको घुमा के लाना पड़ेगा, तब जाके उसको बरी जाएगा। आपको यदि इस प्रकार की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। जो भी करो बहुत शक्ति के साथ और बहुत लगन के साथ करो, आप हमेशा सक्सेस होंगे। जय श्री कृष्ण। मैं विनय पांडे।